तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये जेंगो का लेक्चर 10 है, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो जेंगो में हमने क्रेड फंक्शन करा था ना, मतलब क्रेड का हमने क्रिएट फंक्शन करा था कि हम डेटा को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स के द्वारा। तो आज हम यही देखेंगे कि टेम्पलेट्स द्वारा हम उस डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। मैं जो है अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी उसको ओपन कर लेना है। हमें किस नाम से था, डेमो नाम से था, हमने डेमो नाम से उसको ओपन कर लिया। देन यहाँ पे अपना जो पाइथन रन सर्वर है ना, उसको पाइथन को सर्वर जो उसको रन कर लो भाई, ठीक है। आपको पता है क्या कमांड उसका, और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन सर्वर कर दिया, एंड देन रन सर्वर करने के बाद आपको क्या है, अपना ब्राउज़र खोल के उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि ये ओपन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आए हम, एंड फिर हमको एक और करना है लोकल, ठीक है। देन हमको यहाँ पर लिखना है STU व्यू नाम से बनाया था हमने, जो हमने ये देखो ये डेटा बनाया था, हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। कि अगर मैं इसको डेमो की जगह कुछ और करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा इसको, ठीक है। वो चीज़ आज हम करेंगे। हमने क्या है, पहले हम किससे अपडेट कर सकते हैं, हम जो जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपडेट कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे गया, स्टूडेंट पे गया मैं, देन इस पे गया, देन यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं जेंगो ये ना देखो, इसकी ID 2 है, ID 2 है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैं गया, एंड देन यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, जेंगो का जगह लिख दे रहा, सैम लिख दे रहे हैं हम, एंड देन सेव कर दो इसको। सेव करा, देन यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। लेकिन मुझे इस बटन से अपडेट करने के बाद मैं दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हूँ, मतलब इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँ, और यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो जाएँ, एंड देन मैं देख सकूँ कि अपडेट कर सकूँ इन डेटा को, ठीक है। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या है, अपने जेंगो को ओपन करना है। देन अपने इसमें आ चुके हैं। देन आपको क्या काम करना है, यहाँ तो देखो आप जो है, जो हमने टेम्पलेट्स बनाया था ना, स्टूडेंट व्यू, इसी टेम्पलेट्स पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस टेम्पलेट पे वर्क नहीं करना तो दूसरे पे कर सकते हो। देखो मैं इसी टेम्पलेट पे वर्क करूँगा और मैं आपको समझाते जाऊँगा, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। उसी हिसाब से आपको करनी है चीज़ें, ठीक है। देखो इसको मैं जूम आउट, ठीक है। देन यहाँ पे क्या काम करना है, आपको एक URLs पे आ जाना है। तो दोस्तों आपको अपना URLs खोल लेना है, एंड यहाँ पर लिखना है आपको पाथ, ठीक है। आपको पहले देखना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। एंड देन एडिट एंड फ्लैग दिया, एंड देन ID, ठीक है। ये आपको कर लेना है। देन इधर आए, एंड यहाँ पर लिखना है एडिट, ठीक है, एंड इधर एंड एडिट, ठीक है। नेम यहाँ पे एडिट कर दो, नेम इज इक्वल टू एडिट, ठीक है। ये आप लोग कर चुके हो, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पर एरर शो कर दिया। एरर आपको पता है क्यों शो करा है, यहाँ पर हमने व्यू में कुछ भी नहीं बनाया फंक्शन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं डेफ, ठीक है। डेफ के बाद यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, एडिट, ठीक है। एंड देन इधर आए, रिक्वेस्ट हमने करा, लीग रिक्वेस्ट गेट करी, एंड देन रिटर्न कराया हमने। रिटर्न हम क्या कराना चाहते हैं ना, इसी पेज पे हम इसको कराना चाहते हैं, इसी पेज पे हमारा डेटा है, एंड देन अपडेट हो जाए, ठीक है। हमको दूसरा पेज बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर मैं रेंडर यूज़ करता हूँ। जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है ना, देखो पेज, वो रेंडर तो हम कौन सा करा रहे हैं, हम ये वाला करा रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म वाला। तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ फिर लिख दो, ठीक है, लिख दो रिक्वेस्ट, देन इधर आए, एंड देन किस नाम से बनाया था, STU फॉर्म नाम से बनाया था .html। देखो ये अभी एरर दिखाएगा, पूछो क्यों दिखाएगा एरर, मैं बताता हूँ तुमको। देखो एडिट नाम से मैं बना चुका हूँ, देखो अब इसको दिखा भी देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ कि एडिट नाम से बन चुका है, ठीक है। देखो मैंने गलत डाला, यहाँ पर देखो एडिट नाम से बन चुका है, लेकिन ये ID मांग रहा है, ये ID मांग रहा है, इसमें ID। अब ये ID हमने खुद लिखा था, अब ये ID होता क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देन यहाँ पर आए लोकल है, ठीक है, एंड देन एडिट पर क्लिक किया, एरर, ठीक है। एरर क्यों दिया भाई, एरर इसने दिया ID के कारण दिया। ये ID भाई, ID तो आप दे ही नहीं रहे। चलो मुझे पता है कि ID मेरी जो है ना, 1 की 2 है, 3 है, 4 है, ये ID तो ही है। ये ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखा है, इसी में ये जो IDs होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के नेम दे रखे ना, वो ID ही होते हैं, जो नाम लास्ट में जो दे रखा है 2 या 3 है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 दे देता हूँ। एरर दिखाया एरर, पता है क्यों एरर दिखा रहा है, मैं तुमको बताता हूँ। ये एरर इस वजह से दिखाया है क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स ID यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो ID आर्गूमेंट है ना, वो जो है एक अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कि हमने आर्गूमेंट इसको पास करा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एडिट के अंदर आर्गूमेंट नहीं दिया हमने, तो यहाँ पर हम ID दे दें, सेव करा, देन दोबारा मैं इस पर गया, देखो चल गया। और ये दिखा रहा है स्लैंग में दिखा रहा है एडिट
टू दिखा रहा है भाई, स्लैंग इसका टू दिखा रहा है, ठीक है। अभी स्लैंग वगैरह क्या होता है वो आपको आगे बताते जाऊँगा मैं, ठीक है। अब देखो ये आईडी मैंने क्यों ली है और यहाँ से ये यूआरएल में आईडी क्यों दी है, इस चीज़ को अभी मैं बताऊँगा आपको। देखो आपको क्या है, stuview.html के अंदर जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे ना, फिर उसके बाद क्या है, नीचे आए, मैंने तुमसे कहा था यहाँ पे हमको लिंक देना पड़ेगा एडिट वाले बटन पे। यहाँ पर मैं गया, यहाँ गया, यहाँ आए, अगर मैं इस वाले पेज पे क्लिक करूँ तो मैं इस वाले पेज पे पहुँच जाऊँ और जो ये डाटा है ना, ये वाला डाटा जो है और ये डेटा जो है मुझको यहाँ से हो जाए यहाँ पर। ये चीज़ कैसे हो सकती है बताओ, तुम खुद बताओ। देखो ये चीज़ ऐसे हो सकती है, यहाँ पर जो मैं इसको IDE दे दूँ कि URLs के साथ IDE जाए, मतलब ID मतलब कि मुझे पता चले कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर कौन से वो एडिट कर रहा हूँ। तो उसके लिए ID हमको जरूर चाहिए होगी ना, कोई पैरामीटर तो चाहिए होगा ना। जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे भी सर्च कर रहे हो, किसी पे भी सर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या है ना, कुछ कीवर्ड सेम होते हैं ना। जैसे मैंने क्या, देखो मैं कर रहा हूँ जेंगो ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जेंगो सर्च करा मैंने। अब देखो ये जेंगो ही क्यों आया, तुम्हें ये पता चला कि जेंगो का डेटा ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जेंगो लिखा है, ठीक है। ये जो डेटाबेस होगा उसके में जेंगो लिखा होगा ना, तो जब भी तो सर्च हुआ है। तो ऐसे ही समझो कि अगर कोई भी आईडी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आईडी दी, तो एक यूनिक आईडी है ना, एक यूनिक आईडी है ना, तो वो यूनिक आईडी का डेटा उठाएगा, ठीक है, वो यूनिक आईडी का डेटा उठाएगा। तो देखो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर आना है, देन यहाँ पे हमको लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे लिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिंक देना है, ठीक है, URL देना है। अब इस URL को ना, अगर कोई भी व्यक्ति इस बटन पे क्लिक करता है, किस बटन पे क्लिक करता है, इस वाले बटन पे, एडिट वाले बटन पे, तो उसको जो URL है ना, ये वाले URL जो है इस URL पर पहुँच जाए वो। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, देन परसेंटाइल के, ठीक है, परसेंटाइल लिखा, देन यहाँ पे हमें लिखना होगा URL, ठीक है, एंड देन इन्वर्टेड कॉलम, ठीक है, एंड देन आपको लिखना है यहाँ पर, आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आपने URL क्रिएट करा है ना, URL मैंने करा है एडिट क्रिएट करा है, तो एडिट मैंने दिया, ठीक है, एंड देन सेव करा, एंड देन सेव करने के बाद जो है यहाँ पर मुझको ID देना है। अब मैं ID कैसे गेट कर रहा था, डिटेल्स आई करके गेट कर रहा था ना, तो मुझे ID भी आई दे के करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी करा, ठीक है, देन ID.id, ठीक, सेव करा मैंने इसको। अब मैं इस पर गया, ठीक है, रिफ्रेश करा मैंने, देखो अब एडिट वाले बटन पर गया, देखो आ गया URL आया। अब देखो मैं इस पे जा रहा हूँ, इस पे गया ID 3 आ गया, ठीक है, इस पे गया ID 5 आया। जो जिस हिसाब से मैं डेटा उठा रहा हूँ ना, उस हिसाब से ID चेंज होती जा रही है, ठीक है। अब ID हमने गेट कर ली, हमको पता चल गया, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू हम गेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू गेट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप जो अपना जो डेटा जो है ना शो करा सकते हो इस हिसाब से, student.object_solve। यहाँ पर क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं इसी कमांड की वजह से दिख रहे हैं ना, कि आपने क्या है इस नाम से गेट ऑल जितना ऑब्जेक्ट थे वो उठा लिया। अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास ये ID है, तो इसी ID का मुझको ऑब्जेक्ट चाहिए, जो डिटेल्स है वो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ID देना पड़ेगा ना, ID=ID करना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए हमें क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे STUDE, ठीक है, STUDE लिखो आप, STUDE, देन इधर आए, देन इसको स्टूडेंट को कॉल करो भाई, जो स्टूडेंट हमारा फंक्शन है उसको उठाया, देन ऑब्जेक्ट्स को क्या काम करो, ऑब्जेक्ट्स को करो, एंड देन गेट करो भाई, गेट कर लिया, और इसमें दे दो ID=ID कर दो इसमें। अब देखो ये ID=ID कैसे कर रहा हूँ, ये जो ID है ना, जो ID आ रही है वो ID ये है हमारी, और ये ID जो है ना वो है हमारा जो डेटाबेस है ना, जो मॉडल्स है वो, इसमें ID दिख नहीं रही है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रीडिफाइंड ID बनती है, यूनिक ID। अब वो आपको कहाँ दिखेगी, इसके अंदर दिखेगी, जब माइग्रेशंस के अंदर जाएंगे, इसके अंदर देखो ये आ गई ID। तो इसी ID में तो मैं डाल रहा हूँ ना कि इस ID, अगर कोई भी ये ID आ रही है तो इस ID के हिसाब से डिटेल्स आए मेरे पास। तो मैंने इसको सेव करा, ठीक है, इसको सेव करा, क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने खाली क्या काम करा है, ID दी है। अब इस डेटा को शो कराने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर शो कराया था इसको, यहाँ पे फॉर लूप देकर इसको शो कराया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं, हमें लूप की ज़रूरत नहीं, खाली हमको वैल्यूज़ देनी है। उसको वैल्यूज़ देने के लिए क्या काम करेंगे, STU फॉर्म के अंदर जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ
इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, वैल्यू आ जाए। देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है, एंड देन वैल्यूज में लिखता हूँ अर्पित, ठीक है। सेव करा मैंने, इधर आया, रिफ्रेश, देखो वैल्यू अर्पित आ गई, आई ना, आई अर्पित, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये आईडी है, जिस भी ऑब्जेक्ट्स की आईडी है, उस आईडी का ऑब्जेक्ट की मुझको चाहिए डिटेल्स। तो आपको पता है क्या काम करना होगा, पता है क्या काम करना है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आए, देन यहाँ पे क्या है ना, लोकल्स लिखो भाई, क्या लिखो, लोकल्स, ठीक है। देन सेव करो उसको, जैसे ही सेव कर लोगे, अब HTU के अंदर क्या है, मैंने जो सारी डिटेल्स है ना इसके अंदर ले लिया है, HTUDE के अंदर। अब हमें क्या गेट करना है, उसका जो डेटा है, मॉडल जो है, मॉडल के अंदर मुझको क्या गेट करना है, मुझे करना है ईमेल लेनी है और पासवर्ड लेनी है। तो सिंपल है ना कि हम क्या काम करेंगे, इसको जो है HTUDE डॉट करके जो ईमेल है, ठीक है, उसको लिख देंगे। देखो कैसे करेंगे, वैल्यूज़ में गए मैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाए मैंने दोनों, एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगा के जो है, कर्ली ब्रेसेस लगा कर जो है, मैं इसको देखो क्या काम करता हूँ, यहाँ पर उठाता हूँ, देन कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे देन डॉट लगाया मैंने, एंड देन डॉट लगाने के बाद यहाँ पर जो है डिटेल्स आएंगी, जो वो डिटेल्स मैं जो है गेट कर लेता हूँ। जैसे ईमेल है तो ईमेल्स को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एंड देन सेव करा मैंने, एंड जैसे ही सेव करा इसको देन रिफ्रेश करा, देखो ये आ गया, sam@gmail आया, ठीक है। अब ऐसे ही मुझको पासवर्ड करना है, ठीक है, पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड के लिए मैं क्या काम करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ दी है ना, इसी चीज़ को मैं कॉपी करके पासवर्ड में दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या काम करा, पासवर्ड में दिया, देन यहाँ पर पासवर्ड में देने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पासवर्ड लिख दिया, एंड देन सेव करा, एंड देन रिफ्रेश इट। देखो यहाँ पर जो पासवर्ड था वो आ गया। देखो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, उसका जो टाइप है ना, उसको टाइप को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। सेव करा मैंने, देन रिफ्रेश, देखो टेक्स्ट आ गया, जो पासवर्ड था वो आया, देन सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, कुछ काम नहीं कर रहा है ये बटन, कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो मैं यहाँ पर जो ना इसको करता हूँ, ये करा, एंड देन सबमिट पे क्लिक करा, ठीक है। क्या यहाँ पर चेंज हुआ डाटा हमारा, क्या हमारा डेटा जो था यहाँ चेंज हुआ, देखते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखो इधर आए, ठीक है, एंड इधर जाने के बाद जो हम HTU व्यू करा हमने, क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ। मैं दोबारा जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ इस वाले पे, इस पर गया, ये डिटेल्स आई मेरे पास, मैं ये करता हूँ, देन सबमिट। क्या चेंज हुआ डाटा, क्या डाटा चेंज हुआ, देखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गए, HTU व्यू कर दो भाई, HTU व्यू कर दिया, ठीक है, नहीं हुआ डाटा चेंज। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है अपने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ के यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसको सेव नहीं कर रहे हैं, एडिट जो कर रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, वैल्यू जितनी है उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। अब वो गेट कैसे करेंगे हमें पता है, ठीक है, कैसे गेट करते हैं, हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ गेट करी थी आपको पता है ना। तो इसी चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं, क्या हम इसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। खाली इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, पता है कैसे, कि हमारा जो है अगर यहाँ पर जो मेथड, इफ़ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देन हमें क्या काम करना है, जो हमारी वैल्यूज़ है ना, जो नेम हमने दे रखा है उसको गेट कर लो, एंड पासवर्ड को गेट कर लो, ठीक है। तो हम जाते हैं इस पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, देन पोस्ट गए, पोस्ट लिखा मैंने, देखो कैपिटल में होगा पोस्ट बंद करा, एंड देन ये आया, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर इधर मैं गया, कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ पे HTU फॉर्म के अंदर गया, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने नेम्स क्या दे रखे हैं, नेम देखो ईमेल दे रखा है, एंड देन पासवर्ड दे रखा है। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, इससे चलो लिखते हैं ईमेल, देखो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे, ईमेल इज इक्वल टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट पोस्ट गेट देन इसको, एंड यहाँ पर लिख दो ईमेल, जो आपने लिखा था वो लिख दो, ठीक है। और इसी चीज़ को आपको दोबारा करना है पासवर्ड के लिए, देन यहाँ पर पासवर्ड लिखो, ठीक है, पासवर्ड, एंड देन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट करो, ठीक है, गेट करा मैंने, एंड देन क्या काम करो, इसको भी जो पासवर्ड हमने बनाया था उसको कर दो, ठीक है। अब जो मैं डेटा गेट करूँगा ना, उसको मैं खाली अभी सेव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट में सेव नहीं कर रहा उस ऑब्जेक्ट को,
उसे क्या काम करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पर चीज़ें प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो हमें पता है प्रिंट के लिए क्या होता है, प्रिंट कमांड यूज़ होती है, एंड देन ईमेल को ईमेल एंड देन कॉमा पासवर्ड, देन पासवर्ड भाई, ठीक है। सेव करा मैंने इसको, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एडिट फाइल, ठीक। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसको करता हूँ, देन सबमिट करता हूँ, सबमिट, ठीक है। देखो चीज़ें वही आ गई, वैल्यूज़ पहुँच गई, रिफ्रेश भी हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ें दिखा दी, इसने ईमेल दिखा दिया, पासवर्ड दिखा दिया, क्या सेव हुआ हमारा, सेव हुआ, देखते हैं ना, नहीं हुआ सेव, नहीं हुआ। देखो कौन सा था, यहाँ पर आईडी दे रखी है 5 और यहाँ पर आईडी कौन सी है 5, तो इस आईडी का सेव हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी प्रिंट कराई है, डिटेल सेव नहीं करी है। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए क्या काम करेंगे हम, STUD के अंदर हमारा क्या है, ईमेल्स है ना, क्या है देखो इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या गेट करना है, ईमेल, इसकी ईमेल गेट करी एंड देन इज इक्वल टू ईमेल कर दो, ठीक है। मतलब जो STDU की ईमेल के अंदर जो है ना, ईमेल जो ले रहे हो उसके अंदर ये ईमेल ओवरराइट कर दो तुम, ये कहना चाह रहा है ये कोड, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड को ओवरराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड कर दो, ओवरराइट ही तो कर रहे हैं। एंड देन इसको क्या काम करो, सेव करो, डॉट सेव कर दो, इसको सेव करा मैंने। एंड देन देखो अब काम हमारा करता है नहीं करता, देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं गया एंड देन सेव इट, ठीक है, सेव करा, हुआ सेव, हो गया, हुआ, हो गया ना, ठीक है। देखो लेकिन एक चीज़ समझो, हम सेव करने बाद, एडिट करने बाद इसी पेज पे रह रहे हैं। अगर मैं इसको सबमिट कर दूं तो इस पेज पर रह के ना, इस पेज पे मैं पहुंच जाऊं, ये चीज़ें कैसे होंगी, उसके लिए हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो एडिट वाले पे मैं गया, देन यहाँ पे मैं गया, इसको चेंज करा, सेव कर दिया भाई, ठीक है। एंड देन इधर आया, फिर इधर आया, रिफ्रेश कर दिया, देखो चीज़ें सेव चेंज हो रही है ना, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। क्या हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे नहीं हो रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं भाई, देखो चेंज हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो इधर पहुँच जाऊँ, रिडायरेक्ट हो जाऊँ। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इधर आए अपने कोड पर एंड देन यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप कर दो रिटर्न, रिटर्न करो एंड रीडायरेक्ट कर दो भाई, रीडायरेक्ट। अब ये रीडायरेक्ट होता क्या है, रीडायरेक्ट अब आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर आए हैं, इंपोर्ट कर लो रीडायरेक्ट को, रीडायरेक्ट को मैंने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आए रीडायरेक्ट। अब मुझे कहाँ रीडायरेक्ट कराना है, उस चीज़ के लिए हम नेम्स देते हैं। जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं मैंने नेम्स, तो ये नेम जो है ना रीडायरेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं रीडायरेक्ट कहाँ करना चाहता हूँ, इस पेज पर करना चाहता हूँ ना, ये पाथ हमारा यही है ना STU व्यू, तो इस पेज पर मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़, इसको जो है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा उस चीज़ को मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी मैंने करा एंड देन यहाँ पर दे दिया वैल्यू एंड देन सेव इट, ठीक है। जब मैंने इसको सेव करा एंड देन यहाँ पर क्या सबमिट, रीडायरेक्ट हो गया, देखो आया, आया ना आया। अब मैं देखो दोबारा एडिट करता हूँ, कुछ भी एडिट करो, सबमिट करो, ठीक है, इसको हटाओ, सबमिट करो, देखो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होने लगे ना। अगर मैं इसी चीज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ तो क्रिएट के लिए हमने क्या पेज बनाया था, क्रिएट के लिए हमने बनाया था STU फॉर्म बनाया था। देखो मैं एक ही HTML पेज को यूज़ कर रहा हूँ उसी चीज़ के लिए, एडिट वाला URL बना दिया लेकिन पेज वही है, वैल्यूज़ चेंज होने लगी हैं, ठीक है। अब इसी पेज को क्या है, अब मैं क्या काम करता हूँ, लोकल्स डालता हूँ यहाँ पर एंड देन फॉर्म एंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ ये सबमिट, यहाँ गया, चेक करा, आ गया, आया, ये आ गया 7 वाला आया, इसको एडिट करा एंड देन इसको मैंने क्या काम करा, फिर ये कर दिया, उल्टा सीधा दे दिया, ठीक है। देन सबमिट, देखो चीज़ें होने लगी, ठीक है, होने लगी ना। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इस डिलीट बटन पे काम करके हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इस सीरीज़ में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस 5-6 दिन में आपकी सीरीज जो ख़त्म होने वाली है, मतलब 5-6 लेक्चर और रह गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते मैं और ज़्यादा प्रोजेक्ट बनवाऊँ या ब्रीफ में बताऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा मैं ब्रीफ में बता सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों देखो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भाई दोस्तों फॉलो कर लो, ठीक है। देखो ये मेरा पेज है, ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी मेरे बारे में, कुछ डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ और फॉलो करो एंड देन मुझको DM कर सकते हो और अपनी जो क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।